भाई आज फाइनली मालिक ने सैलरी बढ़ा दी है भाई, 50 यूरो बढ़ा दी भाई। 50 यूरो इसका मतलब होता है इंडिया में, इसका वैल्यू इंडिया में होता है 50 यूरो इज इक्वल टू 5200 इंडियन रुपीज़। क्योंकि 1 यूरो का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर हम देख के चलें तो 104 रुपये चल रहा है इस टाइम पे रेट। तो भाई ये कैसे बढ़ाए हैं इतना, मतलब क्यों मेहरबान हो गया है मेरा मालिक मेरे ऊपर कि उसने 50 यूरो बढ़ा दिए। ऐसे नहीं होता भाई, उसके लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और उसमें सबसे बड़ा एक हाथ है एक भैंस का। भैंस ने, आप सोच रहे होंगे भैंस ने बोला है क्या? नहीं भाई, बोला नहीं है, लेकिन भैंस ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है उस चीज़ में। देखो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दूध निकालता हूँ भाई, आपको शुरुआत से बताता हूँ। मैंने आज आज नहीं, कल की बात है। कल शाम को क्या हुआ, मैं जब भैंस का दूध निकाल रहा था, अभी देखो इसकी लाइट जला देते हैं पहले, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ। कल एक भैंस आई उधर से, वो जो दरवाजा देख रहे हो ना आप, उधर से एक भैंस आई। इस साइड में तो भैंसें रहती हैं दूध निकालने के लिए, ये जो बने हुए हैं ना इसमें भैंसें रहती हैं दूध निकालने के लिए। और यहाँ से जब भैंस चली जाती है ना, इस साइड से हो करके, इस गली में से हो करके वो उधर बाहर चली जाती है, वो गेट खुला पड़ा रहता है, ठीक है। और ये वाला गेट बंद रहता है ताकि उधर ना भाग जाए, ये वाला दरवाजा। अब क्या हुआ, कल एक भैंस उस साइड में से लड़ते झगड़ते आती हैं भैंसें, और इस साइड में से आ करके और इसके अंदर कूद गई, इसके अंदर कूद गई भाई। अब इसके अंदर कूद तो गई, मैं क्या हुआ, मैं कोई काम से बाहर चला गया था, जनरेटर स्टार्ट करने के लिए मैं बाहर चला गया था। भैंस आती है उस साइड में से और आ करके उस दरवाजे में से, वो खुला पड़ा रहता है, आके से और इसके अंदर कूद गई। दूसरी भैंस ने धक्का मारा और इसके अंदर आ गई सारी। और इसके अंदर दूध की टंकियां रखी हुई थी। तो मैंने यार, मैं मेरा हो गया दिमाग खराब कि यार दूध की टंकियां बिखेर देगी सारी, फिर वो मालिक बोलेगा तूने बिखेरा है सब कुछ और तेरे पैसे काटूंगा मैं। अब मैंने सोचा पहले क्या करते हैं, दूध की सारी टंकियां फ्रिज में खाली कर देता हूं मैं, ये मोटर लगी हुई है इससे खाली कर देते हैं। और खाली कर दिया मैंने सारा कुछ। उसके बाद में मैंने मालिक को फ़ोन किया कि जो आपकी भैंस है एक इस खड्डे में कूद गई है जहाँ पे मैं दूध निकालता हूँ। तो वो तुरंत आ गया 10-15 मिनट में। अब दोनों तीनों ने मिल करके और भैंस को निकाल दिया बाहर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो मालिक मुझे बोलता है कि तू थोड़ा ध्यान रखा कर, तेरी गलती है जब भी तू बाहर जाता है। अब भाई इसमें मेरी गलती क्या है, आप बताओ। जब ये दरवाजा खुला रहेगा, अब यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां पर तो आदमी चलते हुए गिर जाए भाई अंदर। तो मैंने उस मालिक को कहा कि पहले तुम एक काम करो, इसमें यहां से एक रेलिंग लगा करके यहां तक लगा दो, और यहां से लगा करके और यहां तक लगा दो, ठीक है। तो ये पूरा पैक हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक दरवाजा रख दो, ठीक है। जब दरवाजा और ये सारा रख दोगे ना यहाँ पे, तो मुझे कहता है कि यहां से कूद जाएगी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे दरवाजा रख दो ना एक, यहाँ पे एक दरवाजा अगर तुम रखोगे तो मैं तो अंदर जा सकता हूँ, लेकिन भैंस उतना जल्दी से अंदर नहीं जा पाएगी, उसको अगर हम बंद कर देंगे तो कहता है कि अगर मैं चला जाता, अगर मैं कोई दूसरी जगह पर गया हुआ होता, मैं रोम चला जाता, मैं मिलान चला जाता, नापोली चला जाता, अगर मैं गया हुआ होता कहीं पे, कोई भी नहीं होता, तू अकेला होता, तो कैसे निकाल पाता तू भैंस को। तो उसके लिए तू थोड़ा ध्यान रखा कर, जब भी तू बाहर जाता है तब वो वाला दरवाजा बंद करके जाया कर, और जब आता है वापस खोल दिया कर। तो भाई मैंने उसको कहा कि मैं 10 बार अंदर बाहर जाता हूँ, मैं ये वाला दरवाजा खाली बंद कर सकता हूँ। वो वाला दरवाजा बंद करने के लिए भाई उसमें मतलब उसको खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, 10-15 बार उसको खोलेंगे बंद करेंगे, तो उसमें दिमाग खराब हो जाएगा भाई। काम क्या करेंगे फिर, वो वाले दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ये खोलने पड़ते हैं, वो खोलने पड़ते हैं, अब ये और खोलना पड़ेगा। तो इसको मैंने कहा कि भाई यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए नहीं है मुश्किल, मेरे लिए भी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी काफ़ी मुसीबतें हैं यहाँ पर। तो मैंने उसको कहा कि मुसीबतों को सुधारो भाई, यहाँ पर एक रेलिंग लगा दो ना, ताकि वो अंदर ना कूद पाए, भैंस अंदर ना जा पाए, खाली मैं ही जा पाऊं अंदर। और उस साइड से सारा पैक ही है, उस साइड से तो आ ही नहीं सकती है भैंस। तब ये मैंने उसको कहा ना, मैंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि
अगर तुम ये सही नहीं करोगे, यहाँ पर बहुत सारे काम मतलब मुझे करने पड़ते हैं, और तुम इसको अगर नहीं सुधारोगे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे काम करने में। तो उसके दिमाग में मैंने ये बात डाल दी कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये जाने वाला है भाई, ये तो चला जाएगा। उसके बाद में शाम को, मैंने शुरुआत में तो ये बात है उसके दिमाग में डाल दी, फिर शाम को मैं उसके पास में जाता हूँ। मैंने उसको बोला कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो कहता है कि हाँ भाई करो, बोलो क्या रिक्वेस्ट है। तो मैंने जब उसको बोला कि मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए काम करते हुए, अब मुझे चाहिए कि मुझे सैलरी बढ़ा कर दो आप। तो पहले तो वो मुझे देखता है कि ऐसे ऐसे ऊपर से लेकर के ऐसे करके नीचे तक देखता है। ऐसे कैसे देख रहा भाई, जैसे भैंस देखती है ना कई बार, ऐसे ऐसे करके। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? सैलरी बढ़ाने को बोल रहा है। उसको भाई सांस आनी रुक गई थी उसको जब मैंने बोला ना सैलरी बढ़ाओ, तो उसकी ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे। मैंने उसको बोला भाई सैलरी तो बढ़ानी है, 100 यूरो बढ़ा दो। तो वो बोला कि कितना कितना चाहते हो तुम, कितना एक्स्ट्रा चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैंने उसको कहा कि मुझे है ना आप 100 यूरो बढ़ा करके दे दो, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। मुझे भी पैसे की ज़रूरत होती है भाई, मुझे 2 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। तो एक जगह पर अगर आप काम करते हो तो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है, और मालिक जो होता है उसको आपको बार बार में आकर के बताना नहीं पड़ता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, वहाँ पर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उसको कहा कि मैं सारे काम संभालता हूँ यहाँ पर। मैं भैंस का दूध भी निकालता हूँ, मैं भैंस के बच्चों को दूध भी पिलाता हूँ। जब दूध लेने वाली गाड़ी आती हो तो उसको दूध लिखवाता हूँ, उसको दूध डालता भी हूँ। सारा कुछ काम मैं करता हूँ। जब भी तुम गोबर साफ करते हो तो उसका जो उसके भैंस को उधर इधर शिफ्ट करना है वो काम भी मैं करता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ इधर। और बाहर बाहर का काम जो भैंसों का चारा डालना है वो काम तुम करते हो, तो उसमें बस एक काम तुम करते हो बस, और बाकी सारे काम मैं करता हूँ इधर। और जो भैंसों का गोबर है, हाँ अगर तुम चाहोगे, तुम कहो तो मैं ट्रैक्टर चलाना भी सीख लेता हूँ। तुम और सैलरी मेरी बढ़ा सकते हो, 1100 यूरो कर सकते हो। मैं ट्रैक्टर चला करके जो भैंसों का चारा बनाना है वो भी काम कर सकता हूँ। तो कहता कि नहीं नहीं बाकी का काम हम कर लेंगे, लेकिन है ना। तो उसने मुझे बाद में क्या बोला पता है? वो मुझे कहता है कि तुम है ना यहाँ पर नौकर नहीं हो, तुम यहाँ पर मालिक हो तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे फुद्दू मत बनाओ, मैं मालिक वाली कुछ नहीं हूँ, मुझे मालिक वाली कुछ नहीं बनना है। मैं खाना खाता हूँ, मुझे इतनी अकल है कि तुम कहाँ चल रहे हो, क्या बता रहे हो? मुझे 2 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, तुम मुझे पता है तुम मुझे गोली देने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने इसको कहा कि तुम बढ़ा सकते हो या फिर नहीं बढ़ा सकते हो, मुझे साफ साफ बता दो ये बात। 950 यूरो में कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 1050 यूरो तो होना ही चाहिए, ताकि मैं 1000 यूरो 950 यूरो घर पे बेच सकूँ आसानी से। तो मुझे कहता है कि नहीं इतना तो मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो अपने बेटे को कहता है कि ये देख ये सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो वो कहता है कि देख लो क्या होता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं इतना तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, 1050 तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, 100 यूरो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए। तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि चलो 50 यूरो बढ़ा देता हूँ। तो अपने बेटे को कहता है कि इसको है ना 1000 यूरो देना स्टार्ट कर दो अब से, अगले महीने से। तो भाई ये है ना सैलरी बढ़वा ली है, और इसकी एक थोड़ी अलग खुशी हो रही है अंदर से। लेकिन यार 50 यूरो बढ़ाए हैं। मैंने उसको कहा था कि भाई 100 यूरो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। मेरे घर पे मेरे पापा को ट्रैक्टर वगैरह लाने का है, थोड़ा और काम करना है, थोड़ा मतलब और भी मकान वगैरह बनाने का थोड़ा खर्चा होता है, वो भी सारा कुछ करना है। खेत में भी इधर उधर कोई और चीज़ चाहिए वो भी करना है। तो जैसे ही मैंने इसको बोला ना सैलरी आप तुम मेरी बढ़ा दो, तो मुझे कहता है कि तुम्हें काम पसंद नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि भाई काम तो मुझे पसंद है, लेकिन सैलरी भी तो होनी चाहिए ना, एक एक मिनिमम सैलरी भी तो होनी चाहिए ना, 1050 तो यूरो होने ही चाहिए कम से कम। क्योंकि मैं जब पहले वाली डेयरी फार्म में काम करता था, मैंने उसको बताया मैंने भी उसको गोली देने की कोशिश करी। मैंने उसको कहा कि जब मैं पहले वाले डेयरी फार्म में काम करता था वहाँ पर मैं खाली भैंसों का दूध निकालने का काम करता था, और उसमें वो लोग मुझे 1200 यूरो देते थे। हाँ 1200 यूरो देते थे, ये सच बात है, लेकिन भैंसों का दूध थोड़ी निकालता था उधर, और कुछ काम करता था। लेकिन मैंने भी भाई थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है ना, आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है थोड़ा बहुत। तो मैंने इसको कहा कि काम मुझे पसंद है, मेरा अगर बस चले तो मैं भैंसों के साथ भैंसों के बाड़े में सो जाऊँ भाई,
और खाना भी है ना, भैंस जो खाती है वही खाना खा लूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा शरीर उस हिसाब का नहीं बना है ना। तो ये मुझे कहता है कि हाँ चलो ठीक है 50 यूरो बढ़ा देते हैं। तो भाई इसने सैलरी तो बढ़ा दी है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। लेकिन एक गलती, अगर मैं एक गलती कर दूं, अगर मैं इसको बोल देता कि या तो तुम सैलरी बढ़ाओ या फिर मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ, तो ये मुझे पसंद करना कम कर देते। ये बात मैं आपको लिख करके देता हूँ। इटालियन जो लोग होते हैं ना, अगर आप उन लोगों को ये बोल दोगे कि या तो तुम सैलरी बढ़ाओ या फिर ये काम करो वो काम करो, अगर ये तुम वो काम नहीं करोगे या फिर सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो मैं यहाँ से छोड़ करके जाने वाला हूँ, अगर आप ये बात बोल देते हो ना, तो उसी दिन से ये लोग दूसरा बंदा ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और आपसे ये लोग बार बार में पूछेंगे कि काम तुमको पसंद है कि नहीं पसंद, पसंद है कि नहीं पसंद। आपको यही बोलना है, अगर आपको पसंद भी नहीं है ना, आपको कोई दूसरी जगह पर भी जाना है, तो अगर आपको बिल्कुल भी काम पसंद नहीं है, आपको गोबर का काम पसंद ही नहीं है, तो आपको यही बोलना है कि मुझे काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यही काम करना चाहता हूँ, मैं इंडिया से यही सी काम के लिए आया था और मुझे पसंद है, काफ़ी काम पसंद है, इंडिया में मैंने काफ़ी किया है ये काम। आपको यही बोलना है भाई, पसंद है बस, चाहे आपको कुछ भी नहीं पसंद हो, चाहे आपको मुंह पे गोबर लग रहा है, आपके मुंह में गोबर जा रहा है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन भाई डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, सैलरी बढ़वाने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोल दोगे ना, या तो तुम सैलरी बढ़ाओ या फिर मैं दूसरा काम देख लेता हूँ, तो भाई इन लोगों को फिर पसंद नहीं आता है, ये लोग चिढ़ने लगते हैं उस चीज़ से। तो भाई ये मैं आपको बता रहा था कि मेरी सैलरी बढ़ा दी है, मुझे एक थोड़ी खुशी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं ये बात। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो, सैलरी बढ़ा दी है इसलिए मैं बता रहा था ये 50 यूरो, ऐसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन गिर गया। लेकिन है ना, सही है भाई, 50 यूरो थोड़ा तो खर्चा निकलेगा, घर पे भेजने होते हैं पैसे, थोड़ा सेव करने होते हैं, बैंक में रखने, बैंक बैलेंस भी बनाना भाई, आगे जा कर के कभी काम आएंगे भाई, मुसीबत में कोई काम नहीं आता है, ये काम आता है भाई, पैसा होता है ना, पैसा, ये काम आता है, पैसा पैसा, कुछ काम नहीं आएगा। ये आज के टाइम पे अगर ये होगा ना तो वैल्यू होगी, ये कमाओगे तभी वैल्यू होगी, चाहे घर पे हो चाहे कहीं पे भी हो आप, अगर ये नहीं कमाओगे तो कुत्ते की तरह भी नहीं पूछेगा कोई आपको। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूं। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देने की मैं कोशिश करूंगा, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बिखेर दो, हर जगह पर शेयर कर दो, यहाँ से वहाँ हर किसी बंदे को शेयर कर दो, जो सामने दिखे उसी को शेयर कर दो भाई। भाई यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।